दोस्तों सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे आप नया साल मानकर 1 जनवरी को मनाते हैं, उसका ना तो पृथ्वी से कोई लेना देना है, ना सूर्य से और ना ही ब्रह्मांड से। वो सिर्फ एक तारीख है। लेकिन पुराणों में एक ऐसी तारीख है जो सिर्फ कैलेंडर नहीं बदलती, बल्कि पूरा ब्रह्मांड रीसेट करती है। एक ऐसी तारीख जिसका कैलकुलेशन अरबों सालों पहले किया गया था और जो आज भी नासा को हैरान कर देता है। आइए जानते हैं हिंदू नव वर्ष का वो खौफनाक और अद्भुत सच जो हम सबसे छुपाया गया। स्वागत है आप सबका संस्कृति यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जब समय का कोई अस्तित्व ही नहीं था। चारों तरफ सिर्फ टले का गहरा सन्नाटा और अनंत अंधेरा था। उस शून्य में केवल एक ही शक्ति जागृत थी, पालनहार श्री हरि विष्णु। ब्रह्म पुराण और वेदों के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ और उस पर विराजमान हुए सृष्टि के रचयिता परम पिता ब्रह्मा। जब ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि अभी न दिन है, न रात है, न ग्रह है, न नक्षत्र। तब उन्होंने एक गहरा संकल्प लिया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से सबसे पहले काल चक्र की रचना की। ये साधारण घटना नहीं थी। इसी पल, जिसे हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कहते हैं, ब्रह्मा जी ने सूर्य को रोशनी दी, चंद्रमा को शीतलता दी और पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमना सिखाया। उन्होंने सतयुग की पहली सुबह का निर्माण किया। हमारे ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से गणना की कि आज हमें इस सृष्टि में रहते हुए 1 अरब 97 करोड़ वर्ष से भी ज़्यादा हो चुके हैं। यानी हिंदू नव वर्ष सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का जन्मदिन है। और इस सच का सबूत खुद प्रकृति देती है। जरा सोचिए, 1 जनवरी को क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में कड़ाके की ठंड और धुंध, प्रकृति सो रही होती है। लेकिन जैसे ही चैत्र का महीना आता है, यह धरती अंगड़ाई लेती है। पतझड़ खत्म होता है, पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, वो फसलें पककर तैयार होती हैं। सूर्य अपनी पहली राशि मेष में प्रवेश करता है। खगोल विज्ञान भी मानता है कि ये एक कॉस्मिक रीसेट है। यानी जब ब्रह्मांड और प्रकृति दोनों नया रूप ले रहे हों, तो असली नया साल और कब हो सकता है? लेकिन दोस्तों, समय बीतने के साथ हम इस ज्ञान को भूलने लगे थे। कलयुग का प्रभाव बढ़ा और भारत पर विदेशी शकों का क्रूर आक्रमण हुआ। देश में डर और अधर्म का माहौल था। लेकिन आज से लगभग 2082 साल पहले उज्जैन की पवित्र धरती से एक शेर की दहाड़ गूंजी। वो थे महान सम्राट विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ने न केवल विदेशी आक्रमणकारियों को खदेड़कर भारत को सोने की चिड़िया बनाया, बल्कि उन्होंने अपनी प्रजा को एक और तोहफा दिया, समय की आज़ादी। 57 ईसा पूर्व में उन्होंने अपने महान ज्योतिर्विदों और खगोल शास्त्रियों के साथ मिलकर एक नया कैलेंडर बनाया, जिसे हम विक्रम संवत कहते हैं। सम्राट विक्रमादित्य चाहते तो अपने जन्म दिवस या राज तिल के दिन को नया साल घोषित कर सकते थे, लेकिन नहीं, वो एक धर्मपरायण राजा थे। उन्होंने उसी दिन को चुना जिसे ब्रह्मा जी ने चुना था, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। उनका ये कैलेंडर इतना वैज्ञानिक है कि इसमें सूर्य और चांद दोनों की गति का ध्यान रखा गया है। इसमें कभी कोई एरर नहीं आता। नासा के सुपर कंप्यूटर आज जिन गणनाओं पर काम करते हैं, सम्राट विक्रमादित्य ने वो गणनाएं 2000 पहले से ही हमें दे दी थी। तो आज जब हम इस इतिहास को जानते हैं तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हमारा नव वर्ष मैथोलॉजी यानी ब्रह्मा जी और साइंस यानी विक्रमादित्य का एक अद्भुत संगम है। हम 1 जनवरी मनाएं, उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन अपनी जड़ों को भूल जाना सबसे बड़ी हार है। अगली बार जब चैत्र की पहली किरण धरती पर पड़े तो याद रखिएगा, आप सिर्फ साल नहीं बदल रहे, आप उस परंपरा का हिस्सा बन रहे हैं जिसने समय को जन्म दिया है।
अगर आपको अपनी इस सनातन संस्कृति और सम्राट विक्रमादित्य पर गर्व है तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि भारत का हर बच्चा अपना असली इतिहास जान सके। धन्यवाद।